नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। विश्वास कीजिए आपकी लाइफ बदलने वाली है और वैसी होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वैसी वाव और वंडरफुल लाइफ। तो चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ। 4 दोस्त होते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। अब ये चारों दोस्त में से एक दोस्त को लोगों ने बलि का बकरा बनाया। अब ये तीनों दोस्त जो हैं, ये इस राम को नाम दे देते हैं, इस राम को तीनों परेशान करना चाहते हैं। ये ABC तीनों राम को बहुत परेशान करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग? राम जब एक दिन कॉलेज में आता है, A वाला उसके सामने आके बोलता है, यार तुझे क्या हुआ है? तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत डल डल सा लग रहा है। वो बोलता है, राम बोलता है, नहीं भैया मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वो बोलते हैं, लग तो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। और ये वाला चला जाता है। नेक्स्ट बी वाला आता है और बोलता है, राम तुझे क्या हुआ है? तुझे फीवर तो नहीं है ना? आज तो बहुत तेरी एनर्जी डाउन लग रही है भैया। बोलता है, यार मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब ये सी वाला आता है और इस राम को बोलता है, राम क्या हुआ तुझे? क्या कुछ स्ट्रेस वगैरह है, कुछ डिप्रेशन वगैरह है तेरे को? तेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है लगता है। बोलते हैं, यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये तीनों तो चले जाते हैं, बट इस राम को फील होने लगता है, यार मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे बुखार तो नहीं है, मैं तो ठीक ही हूँ। मैं तो सुबह जब घर से आया था तो ठीक ही था, मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। बट 1 घंटे में उसे लगता है, अरे यार लग रहा है मेरा सर दुख रहा है, हाँ लग रहा है यार मेरे को थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, वरना मैं बीमारी हो जाऊंगा। क्या होता है देखो, ये हमारे शब्द क्या है? एनर्जी। अब ये एनर्जी जो हमने उसको दी, ना चाहते हुए भी वो सारी एनर्जी उसके अंदर गई और वो शायद उसको फीवर हो भी ना, बट उसके अंदर क्या फीलिंग आई? मैं डल लग रहा है यार, कुछ डाउन फीलिंग आ रही है, लग रहा है कुछ स्ट्रेस हुआ है, फीवर भी हो सकता है। और वो ना चाहते हुए भी उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो गई, ना चाहते हुए भी। तो ऐसे ही हम हजारों लाखों जो थॉट्स हैं हमारे, हम पूरे दिन में बोलते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक माँ और बेटे का एग्जाम्पल लेते हैं। एक माँ जो हमेशा अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा केयर करती है। अब ये देखो, बेटा खेलने के लिए जा रहा है बाहर, माँ बोलती है, बेटा जा रहे हो खेलने के लिए बाहर, देखना चोट वोट मत लगाना, तू रोज चोट लगा के आता है, लगा के आता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ तेरी इस चोट से। और सही में वो चोट लगा के आता है। आ गया घर, बेटा खा लेना, बेटा खा ले, तू सब्जियां खाता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या बनाऊं, तू सब्जियां खाता ही नहीं, मैं बहुत परेशान हूं, तेरी हेल्थ पे अफेक्ट होगा, तू सब्जियां खाता ही नहीं है। हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होगा क्या? तीसरा, बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, माँ बोलती है, क्या किया है तूने मैथ्स में? तेरे को प्लस माइनस नहीं आते? क्या कर रहा है तू मैथ्स में? तेरा मैथ्स में अंडा गुल है, तू जीरो ही लाएगा, तेरा दिमाग खराब हो चुका है और तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बच्चा स्टेज पे जाने वाला होता है, माँ बोलती है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना, मुझे पता है तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी सही से खड़े हो जाना। हमने अपने बच्चे को, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उसको ये 4 आशीर्वाद दिए। खेलने जाएगा तू चोट लगा के आएगा, सब्जियां नहीं खाता तेरा हेल्थ खराब हो जाएगी, तू मैथ्स में अंडा ही लाएगा, तेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ये 4 आशीर्वाद हमने उस बच्चे को दिए जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। अब माँ गई बाहर घूमने, उसे मिले 4 दोस्त। चारों दोस्तों में क्या बातें होती हैं? मेरा बेटा है ना यार, जब बाहर जाता है ना तो चोट लगा के आता है, मैं उसकी चोटों से परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा है ना, खाना ही नहीं खाता अच्छे से, हेल्थ का क्या करूँ, उसकी हेल्थ डाउन होती जा रही है। मेरा बेटा है ना, मैथ्स में यार कितना मैं पढ़ाती हूँ उसको समझ में नहीं आता, मैथ्स में हमेशा जीरो ही लाता है वो।
स्टेज फियर उसे बहुत ज्यादा है। वो स्टेज पे चढ़ता है ना तो नर्वस हो जाता है, वो स्टेज फियर उसको बहुत ज्यादा है। अभी हमने उस बच्चे को तो ये आशीर्वाद दिया ही, अच्छा वाला आशीर्वाद उस बच्चे को दिया हमने, और साथ में हमने वो एनर्जी जो हमारे शब्दों की एनर्जी है हमने उस बच्चे के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ली। अभी वो जो फ्रेंड्स है ना वो बोलेंगे हाँ वो जो शर्मा जी का बेटा है ना, वो जो शर्मा जी का बेटा है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेज फियर उसे बहुत। वो जो शर्मा जी का बेटा है वो बाहर जाके चोट लगा के ही आता है। वो जो शर्मा जी का बेटा है वो कुछ सब्जियां खाता ही नहीं है। वो जो शर्मा जी का बेटा है वो मैथ्स में अंडा लाता है। अब हमने अपने थॉट को, ये जो थॉट है ये एनर्जी है, ये हमने उस बच्चे को आशीर्वाद के रूप में दी, और वही एनर्जी फिर हमने अपने दोस्तों को दी। जो दोस्त यूनिवर्स में भी यही चीज फैला रहे हैं कि वो जो शर्मा जी का बेटा है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मैथ्स में 0 लाता है और वो बिल्कुल अनहेल्दी खाता है, हम अपने बच्चों को यही आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो हमारे थॉट्स हैं ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते हैं एकदम, तो वो बच्चा कभी भी उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे पता होगा कि मैं बाहर जाऊंगा ना यार तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मैथ्स मेरे से नहीं हो पाएगा, मैथ्स मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैथ्स मेरी बहुत वीक है। मैं स्टेज पे जाता हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मैं अनहेल्दी खाता हूँ, हेल्दी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सब चीजें हमने उसको बोली हैं और उसने धीरे 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 अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल ली, और उसके साथ वही चीजें होंगी, क्योंकि आप यूनिवर्स में जो मैसेज भेजते हो वही चीज आपके पास वापस आती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो थॉट यूनिवर्स को भेजोगे वही आपको मिलेगा, ये श्योर है। चलो आगे बढ़ते, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम अपने आप को क्या बोलते हैं, यार मेरे बाल स्ट्रेट है ना अच्छे नहीं लगते यार, और वो जो कर्ली बाल वाला है वो बोलेगा यार मेरे बाल कर्ली है ना अच्छे नहीं लगते हैं, यार मेरी नाक है ना, मेरी नाक चपटी है, अच्छी नहीं है मेरी नाक, और मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। हम क्या करते हैं, हम पूरा दिन अपने आप को यही चीजें बोलते रहते हैं। एक आदमी बोलता है मैं मोटा हूँ यार मेरा वेट कम नहीं होता, मेरा वेट ज़्यादा है, मेरा वेट ज़्यादा है, मेरा वेट ज़्यादा है। हाँ, दूसरा आदमी बोलता है यार मेरे बाल ना बहुत रफ है, मेरे बाल बहुत रफ है, मेरे बाल बहुत रफ है, मेरे बाल बहुत रफ है। तीसरा बोलता है यार मैं ना हेल्दी ही नहीं रह पाता, मैं अनहेल्दी ही रहता हूँ हमेशा, कुछ ना कुछ मुझे डिजीज रहती ही रहती है, कोई ना कोई बीमारियां मुझे लगी ही रहती है, मैं क्या करूँ। हम अपने आप को पूरा दिन यही एनर्जीज देते रहते हैं, यही थॉट्स देते रहते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम हेल्दी हो जाएं, हम ब्यूटीफुल हो जाएं, हम अट्रैक्टिव हो जाएं, हम कॉन्फिडेंट हो जाएं। कैसे? जब हम पूरा दिन अपने आप को यही ब्लेसिंग्स देते रहेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि हम वो हो जाएं जो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज चाहते हो। मैंने अपने बच्चों को वो एनर्जी दी और मैं चाहती हूँ वो एस्ट्रोनॉट बन जाए, वो एक बहुत बड़ा स्पीकर बन जाए। कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैं पूरे दिन अगर अफर्म कर रही हूँ, ये चीजें बोल रही हूँ कि मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मेरा वेट गेन, मैं हमेशा वेट गेन कर लेती हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ मैं वेट गेन कर लेती हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ मैं वेट गेन कर लेती हूँ, तो कैसे क्या होगा? मेरा थॉट, मेरी एनर्जी इस यूनिवर्स में जाके मुझे वही चीज देगी, ये गारंटी है, ये लिख सकते हो आप कहीं पे भी। तो अब आपको करना क्या है? मैंने ये एग्जाम्पल्स दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो आप शब्द बोलते हो वो सच हो जाता है, वो सच हो जाता है। और जैसे जैसे वो थॉट दूसरे के पास जाती है, तीसरे के पास जाती है, वो और बढ़ती जाती है। आप उसको दूसरों को बताकर, दूसरे तीसरे को बताकर, और इस यूनिवर्स में जाकर वो चीजें एनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती हैं। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना है कि आप दिन भर में जो भी चीज बोलते हो उसे कॉन्शियसली इस दिमाग से देखो कि यार मैं बोल क्या रहा हूं। क्या मेरे पूरे दिन में जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव हैं? क्या मेरे पूरे दिन में जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव हैं? क्योंकि पता है ये जो यूनिवर्स है ना, ये हाँ और नहीं में नहीं बता सकता डिफरेंस।
आप बोलोगे मेरा सर दर्द हो रहा है, 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 तो वो यही समझेगा कि इसको सर दर्द ही चाहिए। ठीक है, मैं अनहेल्दी हूं, मेरे को बहुत सारे डिजीज हैं, मैं ना हमेशा बीमारियों से परेशान है, तो मैं बीमारियों से, आपको बीमारियां ही मिलेंगी। समझ रहे हो ये चीजें? क्योंकि ज्यादातर हमारे जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और हमारा ये काम आज से शुरू होता है कि हमारे को अपने दिमाग से कॉन्शियसली सोचकर अपने इन नेगेटिव थॉट्स को चेंज करना है। अपने घर में छोटी छोटी स्लिप बना के लगा दो, स्टिकर वाले नोट्स होते हैं वो चिपका लो हर जगह, और लिखो व्हाट एम आई थिंकिंग नाउ, व्हाट एम आई थिंकिंग नाउ। क्योंकि तभी तभी ये काम करेगा, क्योंकि आपको अनकॉन्शियसली तो आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है वो चलता जा रहा है और आप बोलते जा रहे हो। आपको अलर्ट रहना होगा और ये सोचना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, और इमीडिएटली आपको स्विच करना पड़ेगा उस चीज पर। आपको ये नहीं बोलना कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, नहीं। अगर हो भी रहा है तो भी नहीं बोलना है आपको। आपको बोलना है ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, फीलिंग फाइन, इट्स ओके, फाइन, ठीक हो गया, ये बोलना है। सर दर्द वर्ड यूज नहीं करना है, बीमारियां वर्ड यूज नहीं करना है, चोट लगना वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको, नेगेटिव वर्ड्स आपको बोलने ही नहीं हैं, क्योंकि यूनिवर्स ये समझता ही नहीं है कि आप पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। वो सिर्फ वो वर्ड पकड़ता है और वही आपको रिटर्न में देता है। अब आपको देखना है कि क्या आपको रिटर्न में चाहिए या नहीं चाहिए, और इसीलिए आपको व्हाट एम आई थिंकिंग चिट्स लगाने हैं अपने घर में, और इमीडिएटली अपने माइंड को स्विच करना है कि मैं जो बोल रहा हूं अगर वो गलत है उसको चेंज करो उसी समय। तो आज मैंने आपको एग्जाम्पल से ये बताने की कोशिश की है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं उनको चेंज करना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, और ये काम आप करते रहो और आगे की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू।